आज संविधान दिवस पर आज़ाद समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत सारे इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे नहीं हैं। हमारे बीच में शौर्य अम्बेडकर जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के, इनसे बात करते हैं। और आज संविधान दिवस पर इन्होंने जो ये गोष्ठी बुलाई है, जो ये अपनी सभा बुलाई है, इसके बारे में इनसे कुछ पूछते हैं। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस दलितों और अब मैं कहूँगा कि ज़्यादातर मुस्लिमों के लिए, ओबीसी के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, दलितों और मुस्लिमों के लिए संविधान सबसे सर्वोपरि है। अगर जीने का सही तरीका, जीने की सही वजह, जीने का सही अधिकार अगर कोई दे रहा तो वह संविधान दिवस दे रहा है। और आज के दिन आप लोग भीम आर्मी के लोग जो संविधान दिवस का, संविधान का दम भरते घूम रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि आज संविधान के दिवस के दिन आज यहाँ पर 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या संविधान दिवस पर आप कमजोर पड़ रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरा जय भीम। आपकी बात ये गलत थी कि संविधान केवल मुसलमानों के लिए है, संविधान केवल दलितों के लिए है। संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए है, क्योंकि भारतीय संविधान हमें किसी एक जाति धर्म में नहीं बांटता। भारतीय संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और भारत के लोग कोई भी हो सकता है, दलित हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बौद्धिस्ट हो सकता है, किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया और इस देश के अंदर संविधान देने का काम किया, जो एक जाति धर्म के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए देने का काम किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने सही कहा कि वैसे तो संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये सवाल आपको से इसलिए मैंने किया है कि अगर कहीं आज संविधान के अधिकारों की अगर सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर जरूरत है तो सबसे ज़्यादा दलितों और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान के मौलिक अधिकारों की जरूरत अगर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमें सब लोगों को आज़ादी दे रहा है। संविधान ने हमें इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया है। आज कुछ लोग जो आज सत्ता के नशे में संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सत्ता आती जाती रहती है। और मैं ये बताना चाहता हूं सभी देशवासियों को, जिस दिन भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की सरकार इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आएगी तो हम बताने का काम करेंगे कैसे भारतीय संविधान लागू किया जाता है, कैसे लोगों को हक अधिकार दिलाए जाते हैं, कैसे दलितों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, हम दिखाने का काम करेंगे। आज संविधान दिवस पर जिस तरह का आपने प्रोग्राम किया है कि क्या ये प्रोग्राम आज विस्तार रूप से नहीं होना चाहिए था? मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज कार्यक्रम मंडल कार्यालय पर रखा गया है, ये सभी पदाधिकारियों को रखा गया है, क्योंकि हमारी यहाँ इसके बाद एक समीक्षा बैठक भी होनी है जिसमें हमें अपनी पार्टी के और संगठन के लिए कुछ निर्देश दिए जाएंगे। इसलिए आज जो यह कार्यक्रम किया गया है, ये समीक्षा बैठक और संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारे लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम घर घर तक और लोगों की झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में बाबा साहब की विचारधाराओं को फैलाने का काम करेंगे। ये आज हमने भारतीय संविधान के तहत ये काम किया, निर्णय लिया है। जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों के दिलो दिमाग में संविधान को भेजने का काम करेंगे, संविधान के अधिकारों का भेजने का काम करेंगे। तो आप भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग सहारनपुर में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से लगभग काम कर रहे हैं आप। अब तक हमने नहीं देखा कि आप गांव-गांव जाकर कुछ इस तरह का घर-घर प्रोग्राम चला रहे हो जिससे लोग जागरूक हो, जिससे लोग संगठित हो और जिससे ये जो दलित मुस्लिम का गठजोड़ है जिसकी आज सबसे ज़्यादा जरूरत है, उस पर आप जोर दे रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी हमने एक संकल्प लिया था कि बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसके लिए हमने संकल्प लिया था कि 1 माह के अंदर हम 100 निःशुल्क भीम आर्मी पाठशाला चलाने का काम करेंगे, जिसमें हमने लगभग तय कर दिया है। और 100 भीम आर्मी पाठशाला इसी माह में हमने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के आदेश अनुसार जिला सहारनपुर के अंदर चलाने का
काम किया। और हमारी टीम हर गांव में है, हर गांव के लोगों के पास है। जहाँ भी समस्या होती है, जहाँ भी कोई बात होती है, हम भाईचारा बनाकर भाईचारा कमेटी के तहत हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी की विंग काम कर रही है, भीम आर्मी की विंग काम कर रही है, किसान मोर्चा की विंग काम कर रही है, लीगल सेल की काम कर रही है, युवा मोर्चा की टीम काम कर रही है, समझ टीम महिला मोर्चा की टीम काम कर रही है। वो अपने स्तर से बूथ स्तर तक के आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कर रही है, क्योंकि हमें इस देश को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है, शहीद भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। अगर वो कोई बना सकता है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद बना सकते हैं। जय भीम। चौधरी अनीस, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी किसान मोर्चा सहारनपुर। क्या जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में आपको नहीं लगता कि आज हमारा जो नारा जो जय भीम जय संविधान का है, उसके साथ में हम जय भीम और जय संविधान जोड़ें? बात आपकी सही है। अभी हमारे लोग कम जागरूक हैं, टीम हमारी काम कर रही है। जय भीम जय संविधान का नारा चल रहा है पूरे भारत में, घर घर पे हमारा मिशन जा रहा है। अभी हमारा मिशन फरट आपको नजर नहीं आएगा आरएसएस की तरह, क्योंकि आरएसएस से हमने सीख लिया कि मिशन को जनता के अंदर कैसे भेजना है, संविधान को जनता के अंदर कैसे पढ़ाना है, कैसे मनवाना है। और ये जो सरकार झूठी कसम संविधान की खाती है और वे संविधान का विरोध करती है, वो पब्लिक धीरे धीरे जाग रही है और जगाएंगे। और इस मिशन पे हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। और अभी आपने शंका का सवाल करा था, यह शंका की मीटिंग नहीं थी। हम जब संविधान दिवस मनाते हैं, हम अपने पदाधिकारी को बुलवा लेते हैं, आम पब्लिक को परेशान नहीं करते, क्योंकि हमारी टीम गरीब और मजदूर लोग हैं। किसान फसल का बुआरे काम चल रहा है। अभी मीटिंग होंगी, रैली होंगी, समीक्षा बैठ के बुलाएंगे, उनमें पूरी भीड़ और कार्यालय में गांव दर गांव होती है। ये बात सत्य है। अभी यूपी में उपचुनाव हुए हैं, 9 सीटों पर चुनाव था। आज़ाद समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं मिली। साहब काशीराम जी कहते थे, उसे भूल गए आप, कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। वो हमें नगीना में करके दिखा लोकसभा में। अभी हमारा जनाधार बड़ा है, हमारा वोट बड़ा है, हम तो खुश हैं, हमारी जीत हो गई है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन हारे कौन जीतता है, हम वो लोग नहीं है ना, हम वोट कटवा लोग हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, हम मिशन के लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के, बाबा साहब काशीराम जी के मिशन के लोग हैं। ये हमारा मिशन 26 में जिला पंचायत और 27 में विधानसभा में उभर के जब ऊपर आएगा, एकदम तरंग लाएगा, तो विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। ये हमारी जीत है। बीएसपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर आज़ाद समाज पार्टी वोट नहीं काटती तो बीएसपी की बहुत सारी सीटें निकल सकती थी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव था, भी गया पीछे। आज़ाद समाज पार्टी क्या सीटों पर लड़ी थी? एक सीट बना नगीना, हम जीत गए। बाकी सीटों पर हम तो नहीं थे, बाकी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी ना, तो बीएसपी लोकसभा क्यों नहीं जीतती? आप ये सोच लो, उनसे पूछो ना कि वो तो बाकी सीटों में थे नहीं भाई, आप क्यों नहीं जीतते? दूसरी बात, हमें उपचुनाव में ये नहीं कहा पब्लिक से तुम बीएसपी को वोट मत देना। हमने तो ये कहा कि भाई तुम बीजेपी को वोट मत देना, संविधान विरोधी को वोट मत देना, हम अच्छे, हमें वोट देना। हमें तो कहीं बीएसपी की बुराई नहीं करी, हमारे नेता बुराई नहीं करते। तो बहन जी का टारगेट तो खुद वर खुद गिरता जा रहा है। पब्लिक समझ गई है कि बहन जी हमारी बुजुर्ग हो चुकी है बेचारी, अब उन्हें बैठने के आराम करने की जरूरत है। अब काशीराम जी का मिशन अधूरा, भाई चंद्रशेखर जी करेंगे पूरा। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जी। तो जो आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए हैं, तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज में जाएंगे और वो संदेश लोगों को देंगे कि आज हमें एक साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपके पास जो चुनौती है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को आप कैसे पार करेंगे? नहीं, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटी भी है, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समाज है, खासकर पिछड़ा मुस्लिम, वो ना तो अखिलेश का गुलाम है, ना वो कांग्रेस का गुलाम है। उसकी तो सिर्फ मजबूरी थी कि भाई अखिलेश को वोट देना है, बीजेपी को हराना है। और अब धीरे धीरे अभी देखो चारों तरफ दंगे हो रहे। चंद्रशेखर भाई हर दंगे में कूद पड़ता है। कल बराइच में आपको देखा है, सबसे पहले भाई पहुंच के, पुलिस ने जाने नहीं दिया, फिर भी घुस गए। 37 सांसद हमने बुलाए यहाँ से, इस मुसलमानों ने, समाजवादी पार्टी के 37 के 37 सांसदों में से एक भी आदमी बराइच के अंदर कल नहीं था। आपने भी देखा होगा, ये संभल के अंदर, सॉरी। तो ये पब्लिक जो है सब कुछ जान चुकी है, और हम पहले भी समझदार थे। जिस तरह हमें नगीना में समझदारी दिखाई है, 27 में भी इंशाल्लाह मुस्लिम समाज, पीड़ा समाज जरूर दिखाएगा। अभी थोड़ा टेंशन बताऊं चुनाव के अंदर क्या था। अभी सरकार तो जो आती जाती है नहीं चुनाव से, ना तो सरकार गिरेगी ना बनेगी। तो जो
जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो जहाँ जिस से उनके ताल्लुक थे उसी हिसाब से वो जुड़े रहे, वो उनके ताल्लुकात की बात थी। लेकिन 27 में हम जोर शोर थे, जिधर भी मुस्लिम समाज के जिम्मेदार साथी हैं और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पूरे भारत में टीम काम कर रही है कि 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और मुस्लिम दलित जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा। आप अपने समाज को संदेश नहीं देंगे कि आपको चाहिए कि अपने समाज को संदेश दें कि जो जिस तरह से उनके ऊपर पत्थरबाजी के आरोप लगते हैं और जैसे 4 लड़कों की शहादत हुई है, तो आपको नहीं लगता कि उस षड्यंत्र से बचने के लिए आप मुस्लिम समाज को एक संदेश दें कि अपनी सुरक्षा करें और सोच समझ कर अपने निर्णय लें और भीड़ भाड़ से बचें? हम हर मीटिंग में, हर किसी प्रोग्राम में अपने मुस्लिम समाज को संदेश देते हैं कि ये बीजेपी वाले बुखला चुके हैं, ये भीड़ इकट्ठी खुद ही करेंगे और ग्रुप बदल के खुद ही पत्थर फेंक देंगे, तो तुम्हें बचना है, अपनी रक्षा करनी है। ये हम पहले भी संदेश दे रहे, अब भी देंगे कि सरकार को ऐसा मौका ना दे कि वो तुम्हें लपेट के मुलजिम बना ले। हम फिर भी करें, अगर दोबारा भी सरकार कहीं ऐसा करेगी, किसी मुस्लिम मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा करेगी और भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद हमारा मुस्लिम पत्थर नहीं फेंकता, मैं गारंटी से करा जी, हमारा मुस्लिम पत्थर नहीं फेंकता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सरकार हमारे विरोध की सरकार चल रही है। पत्थरबाजी इतने बड़े पत्थरबाजी अच्छी एक चीज आप देखो, ईमानदारी से कितने दंगे आपने देखे हैं, कोई भी वीडियो आप ऐसी नहीं दिखा सकते कि किसी छत से किसी मुस्लिम के हाथ से आपने पत्थर फेंकता देखा हो। बाद की वीडियो दिखाओगे इस सड़क पर पत्थर गिर जाएंगे। जितने भी ये मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, आप बड़े बड़े उलेमा बैठे हुए हैं, इनको लोगों को एक संदेश नहीं देना चाहिए कि आपको पत्थरबाजी या इस तरह के उपद्रव से बचना चाहिए, क्योंकि अगर होगा उपद्रव तो वो कराते हैं या करते हैं, क्या करते हैं ये जांच का विषय है। लेकिन इस उपद्रव से कितने सारे नुकसान, चाहे वो मेवात का मामला, मेवात के मामले देखो कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए। तो आप उन अपने संपर्क से अपने तरीके से उन लोगों को आप नहीं कह सकते जो आपके उलेमा बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे, कि आप हमारे समाज को संदेश दें कि आपको इस तरह के हरकतों से बचना चाहिए? हमारे जो उलेमा हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, वे संदेश तो देते हैं, ऐसा नहीं है वो संदेश देते, वे संदेश देते हैं कि हिंसा से बचो और बच भी रहे। वाकई मुसलमान हिंसा नहीं कर रहा है, मुसलमान को टारगेट बढ़ा जा रहा है, ये सत्ता ही बात है। तो ये थे भीम आर्मी के पदाधिकारी, इनसे हमने बात की है, इनके विचार लिए हैं। आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं, अपनी राय जरूर भेजें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।